नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई हुई है और साथ में एएसआई की। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एएसआई के नाम लेता हूँ, समझ जाइएगा कंप्यूटर जो सिलेबस में है, सिलेबस तो कवर करवा रहे हैं ना, उसका टॉपिक तो वही है, करवा रहे हैं बाबू, ये डरियो मत। अच्छा, हमें करवा तो दिए हो गए आप, फिर हम कहाँ, मतलब ये जो क्लास करवा रहे हो कहाँ मिलेगी? प्ले लिस्ट में मिलेगी, प्ले लिस्ट में। अब प्ले लिस्ट कैसे खोजेंगे, लास्ट में बताऊंगा। और ये क्लास कराओगे, इसका पीपीटी कहाँ से लाएंगे, इसका लिखना पड़ेगा सर। आपकी जिस तरीके से मर्जी हो, आप नोट करना चाहें क्लास के साथ तो नोट कर लीजिए, आप पीडीएफ लेना चाहे तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप पीडीएफ प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, कहाँ मिलेगा सब ये लास्ट में बताऊंगा, कहाँ मिलेगा, कौन सा ग्रुप है, क्या है, वो लास्ट तक बने, कंटिन्यू देखिए, पूरा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है। और आज हम करने जा रहे हैं 36वीं क्लास, यानी कि 35 हो चुकी। अब आप पीछे रह गए हो 35 में, देखिए जाकर के जल्दी जल्दी, क्योंकि ट्रेन निकले जा रही है, ट्रेन भाग रही है। और ट्रेन कौन सी? वंदे भारत सुपर फास्ट, बिल्कुल। कहां से निकल रही है? पूरा उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए चल रही है। कहां पर? जहां जहां उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पर कंप्यूटर आता है, जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, आरआरबी है, एमपीपीएससी, एमपी की एमपीपीएससी है। अच्छा, वहां सीपीसीटी भी होती है, एमपीपीएससी, उसमें भी कंप्यूटर। अच्छा, सीपीसीटी में क्या होता है? कंप्यूटर का तो होता है, जिसमें 50 नंबर तो क्या होते हैं, टाइपिंग के होते हैं, और 50 किसके होते हैं, थ्योरी के होते हैं। तो थ्योरी वो भी कवर होगी, यानी कि आप सीपीसीटी वाले भी इस क्लास को सीपीसीटी ओके, वो भी दे सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक एग्जाम होती है, आप बहुत सारे करते हैं, ओ लेवल, उसमें भी कंप्यूटर आता है, वहां वो भी कर सकता है। और जो सीसीसी सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी इस क्लास को कर सकता है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। मतलब जो बोला मैंने आपको, इतने जो भी इस बंदे ये करना चाह रहे हो इस तरह का, वो इस क्लास को कर सकता है। आज हम करेंगे 12वीं क्लास इंटरनेट की, और आज करेंगे हम सर्च इंजन। अब दोस्त, सर्च इंजन को आप बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रहने वाला है। हमारी ट्रेन कहां से चल रही, कहां जाएगी ट्रेन, कहां कौन कौन से स्टेशन अभी बताया मैंने, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमपीपीएससी, एसएससी, जो भी है, जहां भी कंप्यूटर पूछा था, जहां जहां कंप्यूटर के स्टेशन आइए, वहां सब जगह ये पहुंच जाएगी ट्रेन। ओके, चलिए करते हैं आज हमारा सर्च इंजन। ओ सर जी, ये क्या बात कर रहे हो आप, क्या होता है सर्च इंजन? आप डेली यूज करते हो उसको, नहीं जानते हो? गूगल आपका सर्च इंजन है। अच्छा, तो सर क्रोम क्या है? फिर आपने क्रोम पढ़ाया था अभी, उससे सर्च करते हैं, वो क्रोम है। क्रोम जो है क्या है आपका? वेब ब्राउजर है, ब्राउजर है। और गूगल क्या है? इंजन है। यही डिफरेंस याद रखना, और आपकी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ कुछ लोगो दिखाई दे रहा होगा, वो सारे सर्च इंजन का मैंने लोगो दे रखा पहली स्लाइड पे। मैं थ्योरी बाद बढ़ूंगा, पहले आपको ये लोगो जो है ये सारा समझाता हूँ। अच्छा, ये लोगो है क्या? ये सर ये याद रह जाएगा तो इससे काम बन जाएगा हमारा? बिल्कुल बिल्कुल, एक क्वेश्चन इससे बन जाएगा। कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? अरे ऐसे बनेगो कि वहां लिखेगा कौन सा सर्च इंजन नहीं है, या कोई और देगा बोला कौन सा सर्च इंजन है, और वहां विकल्प चिपका दे वो एक। अब ऐसा चिपकाओगे आपको समझ, अगर सुना होगा, अगर आपने क्लास की है तो आपको समझ में आएगा, क्लास नहीं की तो कहां से आएगा? जैसे देखते हैं क्या है। बिंग, बिंग एक सर्च इंजन है। गूगल को हर कोई जानता है, गूगल को हर पर्सन जानता है। क्यों जानता है? क्यों? हर पर्सन गूगल पे जाके बैठता है, तो उसको पता है कि सर्च इंजन है ना। बिंग पे आज तक सुना ना, कभी गए बिंग पे सर्च करने? नहीं गए ना, देखना सर्च इंजन ये भी मिलेगा आपको। बिंग, बिंग एक सर्च इंजन है, वो भी गूगल की तरह ही क्या करता है, आपको डेटा प्रोवाइड करवाता है, सर्च करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है, सर्च करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है। यंडेक्स ये भी आपका है। अच्छा, बाइडू, बाइडू 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 सर्च इंजन बाइडू। आपको इनमें से सबसे ज्यादा क्या याद रखना है? डक डक गो, डक डक गो, डक डक गो। ये क्या है सर डक डक गो? अरे डक डक गो का मतलब नहीं कि डक 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 गो, अरे ऐसा नहीं, इसको ऐसा समझो, डक डक करते हुए जा रहे हैं, जा रहे हैं को गो है ना, तो जा रहे हैं। ये आपके एमपीपीएससी वाले पूछ चुके हैं, डक डक गो क्या है? डक डक गो क्या है? विकल्प था इंटरनेट, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर, और कोई नहीं ऐसा कुछ विकल्प था अगला। तो आपका क्या है? सर्च इंजन है, डक डक गो एमपीपीएससी पूछ चुकी है, साथ ही एसएससी बैंकिंग ये भी इसको पूछ चुकी है। अब आपको ये पता होना चाहिए, क्यों दोस्त, अगर कोई एग्जाम एक बार उसको पूछ लेती है ना, एग्जामिनर क्या करता है, उन जहां जहां कंप्यूटर पूछा गया वो सर्च करता है, उनका पेपर देखता है, उन पेपर को क्या करता है, वो उठा करके उसी में जो डेटा रहता है, मतलब वहां जो पूछा गया है उसको उठा के ऐसा ऐसे डाल दो कॉपी पेस्ट। तो अगर कॉपी पेस्ट मिलता है तो हमें वहां समझने की जरूरत नहीं है, पढ़ा डक डक सर्च इंजन टेक किया निकले। एक
2 सेकंड 3 सेकंड का काम है हमें बचाना समय। क्यों? क्योंकि हमें रीजनिंग भी करना है, रीजनिंग में थ्योरेटिकल पार्ट आएगा और हाँ इसमें कुछ प्रोग्रामिंग आएगा। कहीं कहीं हमें क्या करना पड़ा, प्रोग्राम को रन करके भी देखना। रन करके मतलब वो है वहां क्या करना पड़ा, जो जो कुछ चीजें होती हैं की पॉइंट्स वो याद रहेगा, उसको आप सोल्व करके देखो रफ पेज में, वही वहां पर हमें समय वहां लगाना पड़ेगा, इससे हम समय बचाएंगे। मैं इतने आराम से समझा रहा हूं इनको, भूलिएगा मत दोस्त, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। डग आ गया। अस्क, ए इसके अस्क, अस्क भी आपका सर्च इंजन है, अस्क सर्च इंजन। वो वो वाव क्या है, वाव ये भी सर्च इंजन है। क्या बोल रहे हो? अच्छा वाव क्या बात है, अच्छा समझ रहा ओ वाव, ये वाव, यही आपको क्या गया, सर्च इंजन हो गया। अगला इसको आप सब जानते हो, उसे याहू को भी आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, एक तो इसका गूगल का और याहू का, दोनों सर्च इंजन ये भी है, ये भी सर्च इंजन है, याहू भी। याहू को मैंने आपको बताया था। अच्छा ये बताइए इसमें कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करके इसको डेवलप किया गया? याहू को बनाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है, क्योंकि मैं जब लैंग्वेज पढ़ाया था उसमें बता चुका हूं, फिर भी आप नहीं बता पा रहे हो, ये आपकी कमजोरी क्या है, आपने क्लास ऐसे नहीं समझी। मैंने वहां समझाया था, साथ में फेसबुक भी बताया था, याद करो, उसी भाषा में, उसी भाषा में। अच्छा उसका जो फुल फॉर्म है थोड़ा हटके है, पहले कुछ और नाम था बाद में कुछ और किया। अब तो समझो, अब तो समझो, नहीं समझोगे तो जाओ, अब नहीं दूंगा इतनी हिंट देने के बाद में, आप नहीं समझाऊंगा, है ना। चलिए अब देखते हैं हम सर्च इंजन। ये तो सारे नाम याद रखना दोस्त आपको। अब सर्च इंजन क्या करता है उसको समझते हैं, आप जानते हो अच्छे से इसको, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ। वे वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का अथा बहुत बड़ा। अरे गूगल में क्या है, जो आपको किसी किताब कहीं नहीं मिलता है, वो सारी डेटा कहाँ मिलती है, गूगल पे मिलती है ना। गूगल पे जाते हो ना वेरीफाई करने, आप कोई चीज याद नहीं आ रही, कोई पेपर देखा है एग्जाम का, और आप बाहर आके सर्च करते हो, कहां पर, गूगल पे। ये अथाह डेटा का संग्रह है, भंडार है। अच्छा वहां डेटा कौन डाल रहा है, क्या गूगल क्या एक ऑटोमेटिक मशीन है? मेरे दोस्त गूगल पे और कोई नहीं, इंसान ही डाल रहे हैं। मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूं, मैं कंटेंट डालता हूं, वो भी गूगल पे जा रहा है, आपको सर्च करना है वहां से निकाल सकते हो। यज्ञ विद्या कंटेंट अवेलेबल करवाती है, कुछ भी वो वहां जाता है। बहुत सारे कोचिंग अपना अपना अलग कंटेंट अवेलेबल कराती है, बहुत सारे जो साइट वाला है वो अवेलेबल करवाते हैं वहां पर, ये वो अथाह संसार भरा है। इस अथाह भंडार में से वांछित सूचनाओं को खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। आपको जो कंटेंट चाहिए, आपको कंप्यूटर क्लास चाहिए, उसको आप सर्च कर रहे हो, अब कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा भरा है, आपने कंप्यूटर में मान लो सर्च इंजन सर्च किया, कौन कौन से सर्च इंजन है, तो केवल आपको सर्च इंजन के बारे में जितनी वेबसाइट वो दे देगा, उसके बारे में डेटा है वो प्रोवाइड करवा देगा। ये सर्च इंजन ये कार्य करता है, तो ये समझ। सर्च इंजन वेबसाइट पर स्थित सभी वेब पेज की सूची इंडेक्स बनाकर रखता है। ये बात अच्छा समझ आ गई, शुरुआत मैंने समझा दिया आपको। अच्छा जनक कौन है सर्च इंजन के, सर्च इंजन जनक कौन है, एलन एमटेज इसके कौन है, एलन एमटेज जनक है, यानी कि फादर ऑफ सर्च इंजन एलन एमटेज। याद रखना, एमपीपीएससी इसको भी पूछ चुकी है, एमपीपीएससी पीएससी आपका इसको भी पूछ चुकी है, यानी कि पीएससी जैसे एग्जाम इसको पूछ चुकी है, तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा। आगे देखते हैं कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन, हालांकि मैंने आपको ये भी बताया है, यही है, देख लीजिए। गो, देखिए आपको इतने सारे मैंने 8-9 क्यों डाले, वो भी है बहुत, लेकिन मैंने 8 डाले हैं, तो इससे में आपका काम बन जाएगा। 8 भी अगर आपको याद रह गए ना, ये जो मैंने देख रखा सामने दिखा रखा है, अगर ये 8 भी आपको याद रह गए ना, आप आराम से आपके एग्जाम में सर्च इंजन का जो क्वेश्चन आना है वो लगा जाओगे। गूगल है, याहू है, ask.com, ठीक, अल्टा विस्टा है, अल्टा विस्टा याद रखना है। अच्छा और कट मान दिखा लोगों में, और कट, अरे और काट ऐसा याद रखो, अरे और काटना, ये हो गया और कट। इसके बाद बिंग अभी बता दिया, डक डक गो बता दिया, बाइडू बता दिया, सबका याद रखना है। आरटी भारत का पहला सर्च इंजन कौन सा है, आर्ची। दोस्त ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपके एग्जाम में आउट कभी मान लो आउट ही है, पूछ लिया जाएगा सर्च इंजन में। कथन बेस में अगर क्वेश्चन आया ना तो वो डाल देगा भारत का पहला सर्च इंजन बिंग है, कुछ भी और कुछ भी डाल देगा, आपको याद रखना आर्ची है। आर्ची मतलब अरे आर्च अर्ज कर रहे हैं, आर्ची अर्ज कर रहे हैं सर्च के लिए। ओके टर्म ऑपरेटर, ये अभी तक हमारे हो गए कौन से, सर्च इंजन हो गया, सर्च इंजन कंप्लीट। अब आता है हमारा टर्म ऑपरेटर वाला। क्या होता है टर्म ऑपरेटर, क्या कार्य होता है समझो, पहला थ्योरी पढ़ लेता हूं फिर समझाता हूं, है ना। टर्म ऑपरेटर सर्च इंजन पर वांछित मतलब जो आप चाहते हो, आप कुछ भी चाह रहे हो, इंपॉर्टेंस जिसको भी आप परिणाम चाहते हो, जो भी आप निष्कर्ष चाहते हो, जो आप सर्च कर रहे हो, वो क्या जानकारी वगैरह,
वेब पेज को खोजना प्रभावी और आसान बनाता है। कुछ टर्म ऑपरेटर है, इसको छोड़ो, बाद में इसको देखते हैं। इसको मतलब इंपॉर्टेंस जिंदगी है जो आगे आना है, लेकिन ये क्या बोल रहा है डेफिनेशन समझो 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 क्या है क्या है। अरे दोस्त, आप कुछ भी सर्च कर रहे हो वेबसाइट पे जाकर के, तो आप हमारे इस पे जाओगे, है ना, जैसे मैं यज्ञ विद्या बोलता हूँ या फिर मेरा बोलता हूँ, आप गए और वहां जब सर्च करोगे तो वहां जो मेरा इसमें जो भी लिखा हुआ मैंने, जैसे मान लो मैंने प्लस का यूज किया है, डॉट का यूज किया है, स्लैश का यूज किया है, वो अगर टर्म ऑपरेटर उसको कहेंगे, उनको अगर टाइप करके आप सर्च करोगे तो आसानी से आपको क्या करेगा, उसी टर्म वाली वेबसाइट जो है उसको ला करके आसानी से छोड़ देगा। अगर आप एक की यूज नहीं करोगे तो जो आपने नॉर्मली भाषा लिखी, नॉर्मल शब्द लिखा कीवर्ड, तो उससे संबंधित जितनी वेबसाइट सारी डालेंगे, लेकिन आपने जो मेन जैसे लिखी वैसे डाल दिया टर्मिनल के साथ में, तो वो सिर्फ उसी वेबसाइट पे जाकर छोड़ेगा। ये बोल रहा है कि आसान होता है, ठीक है। प्लस क्या करता है, दो कीवर्ड्स होता है, दो कीवर्ड्स के बीच एंड लिखकर या प्लस लगाने पर सर्च इंजन उन सभी वेब पेज को प्रदर्शित करता है जिनमें कीवर्ड होते हैं, जिनमें दोनों कीवर्ड होते हैं, या तो प्लस होगा या मतलब या तो एंड लिखा होगा या प्लस लिखा होगा, तो वो जितने इस तरह का लिखा हुआ है उसको लाकर सर्च करता है। एंड सर्च इंजन का डिफॉल्ट ऑपरेटर है। ये डिफॉल्ट ऑपरेटर क्या होता है सर, ये तो समझ नहीं आया मैं। ये होता है कि जो आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, है ना, आपने सर्च करने गए और आपने इसमें एंड या ऐसा कुछ भी ऑपरेटर नहीं डाला, कुछ भी डाला, आपने इसे डाला यज्ञ विद्या और सर्च कर लिया, तो ये बाय डिफॉल्ट उसको प्लस या ये एंड है ना, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक उसमें लिख लेगा एंड के साथ में वो सर्च करेगा। ओके, अगला देखते हैं, अगला कौन सा था, और क्या करता है, और क्या करता है और ये जहां एक नहीं है मेरे दोस्त, ये एक नहीं है, ये आपका इस तरह का है, ओके, स्लैश वाला आ गया समझ। ये आपका क्या है, क्रॉस है। और या जिसको आप ओब्लिक बोलते हो, जिसको आप क्या करते हो, थोड़ा सा तिरछा चिन्ह लगाते हो, से जुड़े शब्दों को खोजने, स्लैश जिसको बोलते हैं हम, जुड़े शब्दों को खोजने पर सर्च इंजन उन सभी वेब पेज को प्रदर्शित करता है जिनमें दोनों कीवर्ड्स शामिल होते हैं। आम बात है कि जहां जहां ये होगा वहां वो उसको सर्च करेगा, सामान्य सी बात है। इसको इतना याद ही मत रखो, थोड़ा अगर याद रखो कि ये क्या कार्य, इसका क्या कार्य करता है, इस तरह की जहां जो वेबसाइट है उसको सर्च करेगा ये। ओके, ये टाइप करेंगे तो इस तरह की जहां जहां जिस वेबसाइट में यूज किया गया उसी को ला करके देगा, दूसरे को हमें नहीं देगा, है ना, समझ गए। अगला नोट, ये नोट का मतलब वो नोट नहीं है, नोट मतलब NOT, नोट मतलब ये एक ऑपरेटर है, ये नोट नहीं है, NOTE, ये वाला नोट नहीं है, ये वाला नोट नहीं है। ओके, ये टी तक ई इसमें जुड़ा नहीं है, देख लीजिए, ई इसमें जुड़ा हुआ नहीं है ना। ये माइनस जो डैश उसको, दो कीवर्ड्स होते हैं इसमें भी, नोट या डैश से जुड़े होने वाले सर्च इंजन उन वेबसाइटों को प्रदर्शित करता है जिनमें पहला शब्द तो हो पर दूसरा नोट से जुड़ा या दूसरा शब्द ना हो, या तो है और अगर नहीं, पहला शब्द तो है लेकिन अगर दूसरा नहीं है तब भी नोट लिखा हुआ है, और अगर है लेकिन वो नोट से थ्रू जुड़ा है, नोट के थ्रू मतलब उस तरह की वेबसाइट को छोड़कर हमें ये चाहिए, और इसके बाद में इस तरह के कुछ लिखा वो नहीं चाहिए, नोट कर दिया तो उसके बाद तो वो वाला नहीं चाहिए। ओके, फ्रेज क्या करता है, दो चिन्ह लगाते हैं ना, ये वाला दिखाई दे रहा। फ्रेज सर्च में शब्दों को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है, इससे सर्च इंजन उन वेब पेज को प्रदर्शित करता है जिनमें पूरा फ्रेज एक साथ उपलब्ध होता है। अब मेरे दोस्त इसमें कुछ चीज समझाने जैसी है ही नहीं ना इनमें, ये क्या है, ये आम शब्दावली, इनको हम पढ़ना पड़ेगा, हमको समझना थोड़ी ना, समझना है, मतलब किस तरह से हम यूज करते हैं आप सब जानते हो, आप सर्च करते हो तो उसमें क्या समय गवाओ। यहाँ हम क्या करेंगे, मैं लिख के बताऊं एग्जाम्पल में, कि जैसे कि मैंने कुछ सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैंने दिनेश लिखा, ये दिनेश लिख दिया, ओके, दिनेश लिख दिया, अब मैंने इसको इसके अंदर सर्च किया, इस तरह से लिखा हुआ मेरा ये बना हुआ है, तो आप सर्च करोगे तो ये लिख करके सर्च करो, वो प्रदर्शित करेगा, बस फिर वो इस तरह से जहां जहां लिखा हुआ है इसके अंदर उसी को प्रदर्शित करेगा, कहना मतलब। ओके, नोट, ये नोट वो है इंपोर्टेंस वाला, इंपोर्टेंट देने वाली बात, फैक्ट, ये नोट अलग था, ये नोट अलग था, ये नोट अलग है, ये नोट क्या है, क्या बोल रहा है, गूगल शब्द की उत्पत्ति कैसा हुई, हो गया आज राज्य, मतलब कुछ नया राज्य जानने का मौका मिला। गूगल शब्द की उत्पत्ति गूगल क्या है, गोल है, गूगल से हुई, जिसका अर्थ है 10 की घात 100, 10 की घात 100, क्या बोल रहा है,
10 की घात 100 यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ब्रैकेट में, या संख्या 1 के बाद 100 शून्य, 100 शून्य, 1 के बाद 10 याद आ गया। इसका मतलब किसका, गूगोल, मतलब 10 की घात 100 को क्या बोलते हैं आप, गूगोल बोलते हैं, गूगोल। और उससे आगे चल के बन गया गूगल, गूगल बन गया, गूगल। ओके, गूगल से गूगल बन गया। और गूगल किसके लिए यूज किया जाता शब्द, 10 की घात 100 के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड ये कार्ड है एक तरह का। अच्छा, वर्ल्ड वाइड, सॉरी, वाइड कार्ड, वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड क्या है, एक तरह का ये डेटा को कर रहा है, आपको दिखा देना, ये वाइट कार्ड दिखा देना, प्रिंटेड है, इसके ऊपर बना हुआ। तो वाइट कार्ड क्या करता है, वह विशेष चिन्ह, वह विशेष मतलब स्पेशल सिंबल जिसका प्रयोग किसी सूचना या वेब पेज को खोजने के दौरान कीवर्ड के साथ किया जाता है। वाइट कार्ड, वाइट कार्ड किसी एक कैरेक्टर या एक से अधिक कैरेक्टर के समूह को इंगित करता है। अब फिर सर आप ये बोलोगे सर क्या पढ़ दिया आपने, आप ये समझ रहे हो हमें समझा रहे हो, भाई समझ 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 समझ। अभी मैंने आपको ये समझाया, यहाँ पर लिखा था मैंने, ये लिखा, ये जो सिंबल यूज किया, ये जो सिंबल यूज किया, वही बात बोल रहा है कि इन सिंबल को लेके चलता है। अब इस सिंबल में वो एक से अधिक सिंबल को एक साथ लेके उसको आइडेंटिफायर कर सकता है उन कैरेक्टर के साथ। अगला क्या है, किसी कीवर्ड्स के साथ वाइल्ड कार्ड का प्रयोग कर सर्च इंजन उससे संबंधित सभी विकल्पों वाले वेब पेज की सूची प्रदर्शित करता है। सर ये क्या बोलते हैं, फिर समझ आए मेरे भाई। यहाँ ये बोल रहा है कि आपने जितने भी सर्च, जो भी, जैसे मैंने लिखा, ये लिख दिया मैंने दिनेश, वापस लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ये दिनेश लिखा, ठीक है, ये लिखा, देन इसके बाद मैंने एक और इस तरह का एरो लगा दिया है ना, और उसके बाद में लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर क्लास के बारे में, इसके बारे में और आगे जो भी लिखा है। तो आप क्या करोगे, ये सर्च करोगे, ये सर्च करोगे, लेकिन आपने ये सर्च किया, ये किया, अब दिनेश में एकला तो नहीं हो गया, नहीं हो सकता। आपने यज्ञ विद्या सर्च किया, यज्ञ विद्या भाई सपोज एक ही हो सकती है, यज्ञ विद्या आसानी से मिल जाएगी आपको, इसलिए मैं अपना नाम कर ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक से अधिक रहता है। तो ये जो है एक तो नहीं, कई बंदे मिल जाएंगे, और कंप्यूटर भी कई बढ़ाने वाले मिल जाएंगे। तो आपको क्या करेगा, वो इस तरह का सारा जिसने डाल रखी है ये पूरी टेकलाइन इस तरह की, उन सभी की आपको एक इंडेक्स, एक सूची बना करके सामने रख देगा, ये कौन, वाइल्ड कार्ड, इसके पास ये सूची होती है। ये बात यहाँ लिखी हुई है, ओके, समझ में आ गई। सोशल नेटवर्किंग साइट पर हैश कैरेक्टर था ना, अरे अभी आप इसमें देखोगे कहीं भी आपका, जैसे अब तो ट्विटर नाम बदल दिया, एक्स कर दिया गया, उस पर जाओगे आप, सर्च कुछ भी आपको वहां चलेगा, हैशटैग चलता है। हैशटैग क्यों चलता है, ये तो है उसी को बोलते हैं हैशटैग का प्रयोग कीवर्ड्स के स्थान पर वाइल्ड कार्ड के रूप में किया जाता है। ये वही करता है, प्रदर्शित कराना, ट्रेंड ये वाइल्ड कार्ड, ये पर हम क्या करते हैं, इस कैरेक्टर का यूज करके करते हैं। आगे समझ में, समझ गए हो, चलते हैं आगे। सर्फिंग किसे कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पर अपने पसंद की सूचना की खोज में एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना सर्फिंग कहलाता है। मैंने जब आपको पढ़ाई थी वो सर्च इंजन बताया था, देन वेब ब्राउजर, दोनों जगह समझाया था थोड़ा सा सर्फिंग के बारे में, बताया था। ब्राउजिंग बताई थी, वहां पर सर्फिंग भी आया था एक शब्द, वही इधर से उधर जाने के लिए बताया था, इधर जाना फिर इधर जाना, इधर जाना, ऐसे बनाया था, दो ये बनाया था, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से जाना, क्या हो रहा है, सर्फिंग हो रहा है। कह रहा है बिना किसी सही दिशा या उद्देश्य के एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक जाना ही सर्फिंग कहलाता है। को डायरेक्ट मतलब एक पेज से दूसरे, आप इस सबको बोलो, आपको याद ये रखना है जो मैंने बताया, क्या बताया, एक बार समझ लो, ये बनाया, ये मैंने जो बना रखा है, यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां से जा रहा हूं, ये सब यहां से शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, शिफ्ट सर्फिंग, ओके। अच्छा, हिट्स क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब पर, ये सारे शब्द टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी का भी पूछ लिया, इसलिए टर्मिनोलॉजी भी आपको दे रहा हूं मैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए वेब सर्च इंजन पर उस वेब पेज का टाइटल या कुछ मुख्य शब्द, कीवर्ड्स टाइप किया जाता है। सर्च इंजन इनके परिणामों की एक सूची प्रदर्शित करता है, जिसे हिट्स कहा जाता है। अरे यार, आपको कोई इंडेक्स दिया उसी को, कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि जो वाइल्ड कार्ड है, ये देखो वाइल्ड कार्ड में ही ये लोग आते हैं, हिट्स और सर्फिंग, ये क्या है, वाइल्ड कार्ड में आता है ये, इसलिए इसके अंदर अगर आपको विकल्प में दोनों हो ना, तो
इसका मतलब वो है कि इसको दिया तो सही, लेकिन इसके लिए दिया, तो ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है दोनों वाला ऑप्शन या फिर दोनों, तो दोनों पे टिक कर देना। दोनों में क्या होता है, हिट्स में वो सूची प्रदर्शित की जाती है। ये इसी का टाइप है, ये वाइल्ड कार्ड है ना, इसके अंदर ही होता है हिट्स, है ना, इसलिए। जैसा हमने क्या देखा था, सीपीयू पढ़ा था, तो सीपीयू कंट्रोल यूनिट है सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू कंट्रोल करता है, कहीं कहीं वो आता है, और कहीं कहीं क्या होता है, सीपीयू के अलावा वो कंट्रोल यूनिट पूछ लेता है, वैसे ही ऐसे बात। पुश मैसेज में क्या होता है, सामान्यतः इंटरनेट के जरिए कोई वेब पेज या फाइल अपने कंप्यूटर पर प्राप्त करने के लिए सर्वर को इसका अनुरोध रिक्वेस्ट भेजा जाता है। इसके बाद वेब पेज या फाइल को सर्वर से कंप्यूटर तक पुल या खींचा जाता है, इसे डाउनलोड भी कहा जाता है। पुश, आप जो कोई कुछ भी मैसेज कर रहे हो, आपको कुछ पेज डाउनलोड करना है, तो क्या हो रहा है, अगर आपने भेज दिया तो किसी के पास डाउनलोड होगा ना, डाउनलोड तो होगा ना, किसी के पास जा रहा है डाउनलोड हो रहा, और आपने आपके पास कुछ पेज डाउनलोड कर रहे हो, तो वही बात हो रही है, सर्वर पर आप इसका यूज करते हो किसमें, पुश किसके लिए, डाउनलोड के लिए। एक कीवर्ड याद रखने से, पिंग इंटरनेट पर कंप्यूटर तथा अन्य उपकरणों की जांच टेक्स्ट है जो यह बताता है कि वह कंप्यूटर या उपकरण सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपका कंप्यूटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पिंग बताता है, पिंग के माध्यम से हमें पता चलता है, या नहीं कर रहा है या नहीं। इंटरनेट पर किसी सर्वर के प्रतिक्रिया देने मतलब वापस आपको कुछ कार्य किया और उसकी आपने कुछ किया और उसका रिपीट में कोई करके दिखा रहा है, में देने में लगा समय, रिस्पॉन्स टाइम की जांच भी पिंग ही कहलाता है। आपने कोई किया, जैसे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, इसको समझाता हूँ अच्छे से। मान लो आपने व्हाट्सएप पे गए और अपनी घर पे, मान लीजिए मम्मी पापा का गर्लफ्रेंड का नाम लेते बार बार, है ना, तो आपने घर पे बात कर रहे हो अपनी मम्मी या पापा जिससे भी आप बात कर रहे हो, आपने उनको मैसेज किया, मैसेज चला गया आपका, लेकिन आपका मैसेज तो वहां चला गया है ना, लेकिन क्या हुआ, आपका मैसेज के बाद उन्होंने मैसेज देखा थोड़ी देर से, और उन्होंने मैसेज का रिप्लाई भी थोड़ा लेट किया, तो इसके बीच में जो टाइम लगा, इसी की बात कर रहा है, ये पिंग इसी के अंतर्गत आ जाए, इसी को भी आप पिंग कहते हैं। मेटा सर्च इंजन क्या होता है, मेटा आप जानते हो ना, मेटा को, तो मेटा मतलब गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, मेटा तो है ना, अच्छा गूगल की है मेटा, ओके, है ना। देखते हैं, यह एक सर्च टूल है जो इंटरनेट पर किसी सूचना को खोजकर वेब पेज की सूची दर्शाने के लिए अन्य सर्च इंजन से प्राप्त परिणामों का उपयोग करता है। मेटा सर्च इंजन यूजर से इनपुट लेकर अच्छा, यहाँ तक की लाइन समझोगे पहले क्या बोल रहा है, यहाँ तक ये बोल रहा है, आप कोई भी चीज सर्च करते हो गूगल पे, तो क्या करते हो, आपको बहुत सारा कंटेंट लाके दे रहा है ना, वही तो बात बोली यहाँ पर, अब इसमें क्या समझाऊं यार मैं, और आप प्रैक्टिकल डेली करते हो, और शुरुआत से मैं आज, क्योंकि आज सर्च इंजन चल रहा है, उसके कीवर्ड चल रहा है, तो बार बार उसके नाम आएंगे एक ही चीज का, है ना। मेटा सर्च इंजन यूजर से इनपुट लेकर उसे अन्य सर्च इंजन को भेजता है, नहीं समझा, आपने कुछ टाइप किया, आपने कुछ सर्च किया, तो आपने सर्च करने के लिए उसको टाइप करके भेजा, तो आपने क्या किया, इनपुट दिया, आपने टाइप किया, तो आप क्या बन गए, उसके लिए क्लाइंट बन गए। क्लाइंट वही यूजर बात एक ही है, आपने उसको क्या दिया, इनपुट दिया, और आपका इनपुट वो लेके गया कहां पर, जो भी आपने सर्च किया, कुछ भी एक्सचेंज जो भी सर्च कर रहे हो आप, उसको सर्च किया, उससे संबंधित जितनी भी डेटा है उन सबको सर्च मारेगा, सर्वर के पास भेजेगा, उसका सर्वर के पास, और सर्च इंजन को भेजता है, और उससे प्राप्त परिणामों को प्रोसेस करता है, उसको देखता है कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ही है, ये जो मैंने सर्च किया, डेटा मैंने प्राप्त किया, क्या ये इसने सर्च किया वही है, हाँ वही है, तो लाता है, और क्या होता है, सर्च रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत आपके सामने प्रेजेंट कर देता है वो, ये प्रक्रिया, ये काम करता है मेटा सर्च इंजन। आप इसका दैनिक जीवन में रेगुलर यूज करते हो, आप भी इसको जानते हो, ओके। लिखा है गूगल, लिखा तो साथ में दिख रहा होगा। आज के लिए हमारी क्लास यहीं स्टॉप करेंगे, इसके बाद हम करेंगे आगे कंटिन्यू और बचे हुए कुछ टॉपिक, देन फिर हम अगला टॉपिक जो भी हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम कौन सा करेंगे, इंटरनेट के बाद हमने डिसाइड ये किया है, कंप्यूटर नेटवर्क करवा दिया है और इंटरनेट करवा दिया है, तो ये जब दोनों हो जाएंगे कंप्लीट, इंटरनेट भी बचा है हालांकि ना, कुछ और बचा, उसको पूरा करने के बाद जो रहेगा हमारा वो रहेगा इंटरनेट पर, और जो नेटवर्क पर सिक्योरिटी का जो दिया हुआ है रिस्क, वो वाला हम करेंगे, ओके। जैसे ये कंप्लीट होगा, यूनिट कंप्लीट, फिर हम आगे जहां भी हमारा सुटेबल लगता है, कौन सा टॉपिक थोड़ा जल्दी फिनिश करते हैं, जो इंपॉर्टेंस है उसको देख करके मैं निपटा दूंगा जल्दी। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने इससे पहले क्लास देखिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, और ये करंट अफेयर क्लास है, आप देख सकते हैं, यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्टैटिक जीके की क्लास यहाँ रखी हुई, ये भी आप देखिए। दोस्त, ये आपका पीडीएफ नहीं मिल पा रहा हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से,
@yज्ञविद्या.com और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @यज्ञविद्या टेलीग्राम ग्रुप है। ओके दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में कुछ नया मिला है आज, कुछ समझ में नहीं आया हो, हालांकि आज क्या था, थ्योरेटिकल था, चीज ऐसे कुछ नहीं थी ज्यादा कि उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन फिर मैंने कोशिश वही की सरलतम रूप में समझाने का जो मेरा तरीका है उसमें लाने की मैंने कोशिश की है। पूरी डेटा है, फैक्ट है, फैक्चुअल है, वो चीज हमें याद रखना होती है। इंटरनेट पे क्या है, आप यूज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, प्रैक्टिकली है तो उसमें फैक्ट तो बचेंगे ना। खैर, कैसा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, ये कमेंट बताना है कैसा लगा वो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इसके लिंक शेयर करना ना भूलें। चलिए रोकेंगे हम आज की क्लास में ही, मिलेंगे हम अगली क्लास में, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।